पहरे में पुलिस, निशाने पर पत्थरबाज। जी हां, अब बात पुलिस पर पत्थर बरसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा की कसम खाने वाली पुलिस ऐसे पत्थरबाजों से निपटने की तैयारी में तो है, जो वक्त बेवक्त प्रदर्शन का सहारा लेकर दंगे की हवा को भड़काते हैं या फिर ऐसी फिराक में रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ दंगाइयों की भीड़ नजर आ रही है जिनके हाथों में पत्थर, लाठी डंडे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे मोर्चा लेने के लिए पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस वालों के हाथों में लाठियां हैं और खुद को दंगाइयों के पत्थरों से बचाने के लिए हाथों में ढाल भी है। जिसकी बदौलत पुलिस के जवान दंगाइयों को पीछे धकेलने में कामयाब रहते हैं। ये तस्वीरें कहां की हैं और इनकी हकीकत क्या है, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक सिपाही के हाथों में लाठी है तो दूसरा सिपाही उसे मोर्चा लेने के लिए हाथों में ढाल लिए हुए है। पहला सिपाही दूसरे पर लाठियां बरसा रहा है तो दूसरा उसके हमले को रोकने की भरपूर कोशिशों में है। कुछ ऐसा ही महिला सिपाही भी कर रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें उन्नाव में सामने आई पुलिस की बड़ी चूक के बाद तैयारियों की है। जी हां, ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की हैं। 2 दिन पहले उन्नाव के मगरवाला इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हादसे से गुस्साए लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया था। लेकिन लोगों के इस गुस्से की स्थिति से निपटने के लिए उन्नाव पुलिस ने जिस तरह की हरकतें की, वो पुलिस की साख पर बट्टा साबित होने लगी। लकड़ी की टोकरी से बचाव करती पुलिस, प्लास्टिक से सिर बचाती उन्नाव पुलिस। उन्नाव पुलिस की इन तस्वीरों ने साबित कर दिया था कि महज 1 साल पहले कानपुर के बिकरू कांड में अपने साथियों की जान गंवाने के बाद भी यूपी पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया और वो हालातों से निपटने के लिए बिना तैयारी ही सड़कों पर उतर जाती है, जिसका नतीजा खतरनाक होता ही है, साथ ही फजीहत भी होती है। हालांकि इन तस्वीरों के बाद कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, कई को अधिकारियों से घुड़की भी मिली। घुड़की के बाद जागी उन्नाव पुलिस। पुलिस लाइन में जवानों ने बहाया पसीना। स्टूल और टोकरी से बचाव करने वाली तस्वीरों का संज्ञान पुलिस मुख्यालय ने लिया और कार्रवाई की, जिसके बाद जिले के एसपी साहब नींद से जागे और पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की परेड करा दी। मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के नुस्खे सिखाए गए, जिसमें आंसू गैस के गोले फायरिंग करने का अभ्यास कराया गया। उन्नाव कांड से सीख लेकर सीतापुर पुलिस के अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस लाइन में पुरुष और महिला सिपाहियों की दंगा नियंत्रण की तैयारियों को देखा और उन्हें बारीकियां सिखाई। फिरोजाबाद पुलिस लाइन में भी अधिकारियों ने जिले के पुलिसकर्मियों की तैयारियों को देखा, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी फिसड्डी साबित दिखाई दिए, जो आंसू गैस के गोले को 100 मीटर की दूरी तक भी ठीक से नहीं फेंक सके। उन्नाव कांड के बाद जागी अलग अलग जिलों की पुलिस की तस्वीरें उन तैयारियों की जायजे की है जिन्हें रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस विभाग की बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। लेकिन रूटीन में शामिल न किए जाने से ज्यादातर पुलिसकर्मी या तो तैयारियों को भूल जाते हैं या फिर शारीरिक रूप से इस तरह की ट्रेनिंग को पूरा करने में सक्षम नहीं होते, जिसका नतीजा उस वक्त भुगतना पड़ता है जब हकीकत में दंगाई सामने होते हैं। उन्नाव से आशीष, सीतापुर से पंकज से और फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।